80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, पिछली सरकार ने आखिरी दाव की तरह स्वैच्छिक आय घोषणा योजना देशवासियों के सामने रखी तथा सोचा कि इस शस्त्र द्वारा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो जाएगी तथा सरकार पर खतरा टल जाएगा एवं जनता का ध्यान दूसरी ओर चला जाएगा। कुछ समय के लिए संकट टल भी गया था। यह योजना कितनी सफल रही तथा लोगों ने किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया, यह अलग बात है, किंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,000 करोड़ रुपए आयकर के रूप में मिल गए थे। सरकार व करदाताओं के आपसी बहुत से झगड़े समाप्त हो गए तथा लोगों में कर देने की इच्छा पैदा हो गई। यह इसका मीठा फल है। वर्तमान के बजट में भी हमारे नए वित्त मंत्री जी ने कोई नई व्यवस्था बनाने का मन बनाया तथा कर विवाद समाधान योजना की घोषणा कर दी। यह कार्य बगैर किसी रूपरेखा अथवा आंकड़ों के आधार पर किया गया। कम से कम यह बात तो कही जा सकती है कि इस विषय पर मनन अथवा चिंतन जैसा कार्य नहीं हुआ। योजना वित्त मंत्री जी से प्राप्त हुई थी तथा बजट पारित होने के साथ साथ इस योजना का पारित होना भी स्वाभाविक था। योजना का नाम है कर विवाद समाधान योजना तथा उद्देश्य है कर संबंधी विवादों को समाप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष कर हो अथवा अप्रत्यक्ष कर, दोनों के लिए सुविधा हो गई है। किंतु विशेषता यह है कि इस योजना का लाभ केवल वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके विरुद्ध प्रत्यक्ष करों में 31 मार्च तक कर संबंधी मांग की सूचना करदाता को मिल चुकी है एवं कर नहीं दिया गया है तथा कर संबंधी विवाद पैदा हो चुका है, अर्थात उसने अपील की है तथा कर अभी तक जमा नहीं कराया है। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य कर विवादों को खत्म करना न होकर जिन लोगों पर कर की बकाया रकम अथवा उसका अंश नहीं दिया है, वे करदाता बाकी धन 30 अथवा 35% कर के रूप में देकर अपना विवाद समाप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है तथा 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। यानी अब इसके लिए केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। यह कर आय के ऊपर लगने वाला कर अथवा संपत्ति दान के ऊपर लगने वाला कर अथवा इससे संबंधित पेनल्टी व ब्याज हो सकता है। करों की दरें अलग अलग हैं।
प्रश्न छोटा सा है। योजना का नाम कर विवाद समाधान योजना है, किंतु सुविधा केवल उन करदाताओं को उपलब्ध है जिन्होंने निर्धारित कर की पूरी राशि जमा नहीं कराई है तथा विवाद भी चल रहा है। जो लोग करों का भुगतान कर चुके हैं अथवा विभाग ने जबरदस्ती कर वसूल कर लिया है, किंतु कर संबंधी विवाद चल रहा है, ऐसे करदाताओं को इस योजना का कोई लाभ नहीं है। ऐसे लोग विवादों में पहले की तरह ही फंसे रहेंगे। यह कैसा न्याय अथवा कर विवाद समाधान है? यह जनसाधारण की समझ के बाहर है। धन्यवाद।